ईरान की इस बड़ी जीत का दुनिया जश्न मना रहा है। ईरान अब 60 दिनों तक तेल और गैस पूरी दुनिया में बेच सकेगा। सोचिए, 45 साल का प्रतिबंध। अमेरिका ने 45 साल तक दुनिया को समझा रखा था कि ईरान में लोकतंत्र नहीं है, ईरान से आतंकवाद फैलता है, ईरान में महिलाओं के अधिकार नहीं है, और 45 साल से दुनिया भर के देश अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते थे। दुनिया भर के देश कभी सोचने की जहमत नहीं उठाई, कभी जाकर देखने की जहमत न उठाई कि जो ये गोरों की मीडिया कह रही है, ये जो अमेरिका कह रहा है, क्या ये सच है। आखिर 45 साल बाद खुद ईरान ने दुनिया को बताया कि वो 99% लिटरेसी वाला देश है, 95% उसके यहाँ PhD हैं और 72 से 74% महिलाएं वैज्ञानिक हैं। उसके पास दुनिया के सबसे शानदार मिसाइल और ड्रोन्स बनाने की क्षमता है। एक अमेरिकन पायलट ने खुलासा किया है, जिसका जेट गिरा था, कि ईरान के जो मिसाइल थे और ईरान का जो ड्रोन था वो जेली फिश की तरह था। मतलब आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और वो आप पर अटैक करके ही वापस जाएगा। तो तकनीक के मामले में ईरान ने दुनिया में अपनी बादशाहत कायम कर दी और इसी का नतीजा है कि 60 दिनों की बातचीत अभी हुई है। 60 दिनों तक ईरान जो है पूरी दुनिया को तेल और गैस बेच सकेगा। सोचिए, इस समझौते में ईरान की मानसिक स्थिति का आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहां के जो स्पीकर हैं, जो जहाज भी उड़ाते हैं लोग, वहां के जो संसद के स्पीकर है गालिबाफ, उसने कहा है कि अगर अमेरिका में हिम्मत है तो वो सीधे हमला करके दिखाए। अमेरिका को जो करना था वो करके देख चुका है, वो युद्ध हार चुका है और उसे समझौते के टेबल पर हमारी सारी शर्तें माननी होगी। और सारी शर्तें बाकायदा अमेरिका ने मान ली है। पहली शर्त है $300 बिलियन का हर्जाना। इसको अमेरिका अपने देश में कह रहा है कि हम वहां निवेश कर रहे हैं। सोचिए, जिस देश पर कल तक अमेरिका हमला कर रहा था उस देश पर वो निवेश करने जा रहा है। मतलब यह है कि $300 बिलियन का हर्जाना, साथ ही $25 बिलियन जो संपत्ति अब तक फ्रीज थी, ये तमाम गलत प्रतिबंधों की वजह से उसे भी जारी कर दिया गया है। साथ ही सोचिए कि अब ईरान पर कभी भी अमेरिका हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि ईरान के पास वो ताकत है। लेकिन रही बात इजराइल की, तो इजराइल अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहा है। उसने फिर से लेबनान के कुछ हिस्सों पर हमला किया है, जिसके बाद ईरान ने साफ कहा है, यूनाइटेड नेशंस में ईरान ने कहा है कि अब हद हो गई, इंतहा हो गई है, अब हम सीधे सीधे इजराइल पर हमला बोलेंगे। मतलब सोचिए, जो ईरान अमेरिका से नहीं डरा, जिस ईरान ने 12 खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिकों को तबाह कर दिया, अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर दिया, क्या वो इजराइल से डरेगा? सवाल वही है। और जवाब भी ईरान ने दे रखा है। खामनेई ने अपनी शहादत से पहले कहा था कि अगर अब हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में ईरान की सच्चाई की लोग लोहा मान रहे हैं। ईरान ने कभी कुछ भी नहीं छुपाया इस युद्ध में। उसने खामनेई की शहादत नहीं छुपाई, उसने लारीजानी की मौत नहीं छुपाई। लेकिन सोचिए, अमेरिका अब तक सब कुछ छुपाता आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका की मीडिया जो है वो पोल पट्टी खोल रही है। डोनाल्ड ट्रंप आपे से बाहर है और बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। मतलब अब इजराइल पर चौतरफा हमला होगा। हमास का हमला होगा, हूती का हमला होगा, हिजबुल्लाह का हमला होगा और ईरान खुद हमला करेगा। ईरान ने यह भी साबित किया है कि जिन देशों ने उसकी मदद की है वो उसके साथ अडिग है, अटल है। सोचिए, जब फिलिस्तीन पर हमला कर रहा था इजराइल, जब फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर रहा था, एक गरीब देश, किसानों का देश, जिसके पास एयरफोर्स नहीं, नेवी नहीं, उस समय भी यमन के लड़ाके हूती ने फिलिस्तीन का साथ दिया था। उस समय भी लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीन का साथ दिया था और हमास के साथ खड़ा था। आज भी हमास, हिजबुल्लाह और हूती जो है वो अब मिलकर इजराइल पर अटैक करेगा। लेकिन सवाल है कि अब अमेरिका चाहकर भी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका को पता चल गया है कि ईरान वो देश है जिसने वो कर दिखाया है जो आज तक दुनिया में कोई नहीं सोच सकता था। सोचिए, अमेरिका का बयान फरमान होता था। संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका अपनी उंगलियों पर नचाता था और हमला तो उसके बाएं हाथ का खेल था। जब मन हो ताइवान पर हमला, जब मन हो इराक पर हमला, जब मन हो उसका लीबिया पर हमला, जब मन हो अफगानिस्तान पर हमला।
जब उसकी मर्जी हो कह दे कि हमको ग्रीनलैंड चाहिए, जब उसकी मर्जी हो कह दे हमें क्यूबा चाहिए। सोचिए, उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया और इन सब का एकाएक जवाब आया ईरान की तरफ से। तो ईरान ने सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं जीती है, ईरान ने सिर्फ अपना जंग नहीं जीता है, ईरान ने अमेरिका के इन करतूतों से पूरी दुनिया को मुक्त करा दिया है, पूरी दुनिया को आजाद करा दिया है। सोचिए, अब अमेरिका का पिछलग्गू दुनिया का कोई देश नहीं रहा। हाल के दिनों में वो सिर्फ भारत के बारे में अनाप शनाप बयान देता है। हम भारत को लूटेंगे, भारत दुनिया की सबसे बड़ा बाजार है, हम 500 मिलियन ट्रेड डील करेंगे। पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी है, लेकिन धीरे धीरे वो भी साफ हो जाएगा। और ये तो तय है कि पूरी दुनिया के देश अब ईरान से तेल और गैस खरीदेंगे। सोचिए, 45 साल से चाहकर भी ईरान तेल और गैस नहीं बेच पा रहा था। उसके पास पूरी दुनिया का लगभग 40% तेल और गैस अकेले है। दरअसल अमेरिका की हालत खराब हो गई है। अमेरिका के पास एक बार पिछले बार जब वहां पर तेल का संकट हुआ था युद्ध की वजह से, तब अमेरिका ने एक बड़ा स्टोरेज सिस्टम बनाया था। अब कहा जा रहा है कि इस बार हुर्मुज बंद होने की वजह से उसके पास सिर्फ 40% तेल ही बचे हुए हैं, मतलब 60% तेल उसका खत्म हो चुका है। 2 महीने अगर और हुर्मुज बंद रहता तो उसके यहां भी तेल का सूखा पड़ जाता और इसलिए किसी भी कीमत पर ईरान से उसे समझौता करना ही पड़ता। और ये बात ईरान भली भांति समझता है और इसलिए वो कान में तेल डालकर बैठा हुआ। और ईरान घुटनों पर अमेरिका को लाद चुका है। अमेरिका ने घुटनों पर आकर ईरान से समझौता किया है और ईरान ये युद्ध जीत चुका है। ईरान की तकनीक ताकत की दुनिया ने उसके करामात देखे हैं, उसके मिसाइल्स देखे हैं, उसके ड्रोन्स देखे हैं। इससे साफ है कि ईरान एक मजबूत मुल्क है। ईरान एक अपने आप को उसने साबित कर दिया है कि वो अमेरिका से नहीं डरता है। इस युद्ध में जो अमेरिका का नुकसान हुआ है, दुनिया उसका आकलन कर रहा है, अमेरिका के लोग उसका आकलन कर रहे हैं और दुनिया को पता चल गया है कि अब अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये युद्ध सिर्फ ईरान की जीत नहीं है, ये पूरी दुनिया को अमेरिका की दादागिरी से आज़ादी है, पूरी दुनिया को अमेरिका के अनाप शनाप प्रतिबंधों से आज़ादी है। और अब शायद ही पूरी दुनिया जो है अमेरिका के दबाव में आए। वहीं अमेरिका को सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो खाड़ी देशों से लगा है और उसका पेट्रो डॉलर का पूरा कारोबार ध्वस्त हो गया है। साथ ही दुनिया भर में उसके हथियारों की पोल पट्टी खुल गई है। दुनिया उसके हथियारों को अब कबाड़ समझने लगा है और उसे लगता है कि अमेरिकी हथियार का कोई महत्व नहीं है, वो सिर्फ महंगा है और दिखावे का है। तो हथियार का बाजार हो या दुनिया भर में पेट्रोकेमिकल्स का बाजार हो, ईरान की अब तूती बोलने वाली है। और 45 साल से उसकी तैयारी ने अब ईरान को चौथा सुपर पावर बना दिया है। लेकिन सवाल है कि इजराइल का क्या होगा। समय का चक्र घूमता है, समय का पहिया घूमता है। अब इजराइल के 1 करोड़ लोग की जिंदगी मुश्किल में है। या तो इजराइल फिलिस्तीन को पूरी तरह से आजाद करेगा, लेबनान को पूरी तरह से आजाद करेगा, उसके हथियार जमीन पर से अपना कब्जा हटाएगा, या फिर हमास, हूती और हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान की मिसाइलों की बमबारी झेलने के लिए वो तैयार रहे। तो 1 साल पहले जो इजराइल गरीब, लाचार और बेबस लोगों को मार रहा था, अब वो खुद निशाने पर है। और इसका मतलब है कि ईरान की बड़ी रणनीति है कि अब भी इजराइल इसी तरह का गुस्ताखी करता रहा तो वो समय दूर नहीं जब उसके पर मिसाइलों से दागे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोचिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के दूत ने कहा है कि अब इंतहा हो चुकी है, अब हद हो चुका है, अब हम पूरी तरह से तैयार हैं इजराइल पर हमला के लिए। तो एक तरफ जहां अमेरिका ने घुटने टेक दी हैं, पूरी दुनिया में अब अमेरिका के साथ कोई नहीं खड़ा है। सिर्फ भारत की क्या मजबूरी है नहीं समझ में आता है, जो उसके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। वहीं इजराइल का साथ तो अमेरिका ने भी छोड़ दिया है। तो पूरी दुनिया में ईरान की जीत का जश्न है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।